एक राज्य के राजा हर समय राज्य की चिंताओं से घिरे रहते थे। चिंताएं इतनी अधिक बढ़ गई थी कि एक दिन उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर कहीं वन में जाने का निश्चय किया। संयोगवश उन्हीं दिनों एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा घूमते हुए उनके दरबार में आ पहुंचे। राजा ने महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया एवं उस महात्मा को अपनी सारी व्यथा गाथा कह सुनाई। महात्मा ने राजा की समस्या को समझते हुए उनसे कहा कि हे राजन, यदि तुम राज्य की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपना सारा राज्य मुझे सौंप दो। राजा ने विचार किया कि इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। राजा तो पहले से ही राजपाट छोड़ने को तैयार बैठे थे। वो एकदम मान गए और अपना मुकुट उतारकर महात्मा के चरणों में रख दिया। राजपाट स्वीकार करने के बाद महात्मा ने राजा से पूछा, अब तुम राजा तो रहे नहीं, अब आगे आप क्या कार्य करना पसंद करोगे? आगे की क्या योजना है? परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? राजा ने उत्तर दिया, मेरे पास सोने, चांदी, हीरे, मोती, मानक आदि बहुत कीमती आभूषण हैं। इन्हें बेचकर मैं कोई व्यापार कर लूंगा। राज्य की चिंताओं से तो मुक्ति मिलेगी। महात्मा ने कहा, लेकिन ये आभूषण भी अब आपके नहीं है, ये राज्य के हैं और राजा तो मैं हूँ, इन्हें तुम कैसे ले जा सकते हो? अब यहाँ का राजा मैं हूँ, इसलिए ये सब आभूषण भी मेरे हो गए। महात्मा जी की बात सुन राजा ने अपने सारे आभूषण उतारकर महात्मा को सौंप दिए। राजा से कहा कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, नौकरी से जो वेतन प्राप्त होगा उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर लूंगा। पैसे भले कम होंगे लेकिन हर समय की चिंता तनाव से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, ठीक है, यदि आपको नौकरी ही करनी है तो मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखने को तैयार हूँ। अभी इसी समय नौकरी दे देता हूँ। राजा ने उत्साह से कहा, बहुत बहुत कृपा महाराज, बताएं मुझे क्या कार्य करना है, आप मेरी नियुक्ति किस पद पर करोगे? राजा की बात सुनकर महात्मा जी ने राजा का हाथ पकड़कर उन्हें राज सिंहासन पर बैठाते हुए कहा कि आज से तुम इस राज्य का सारा राजकाज संभालोगे। याद रहे, तुम राज सिंहासन पर बैठकर एक कर्मचारी बनकर सारे कार्य करोगे, राजा बनकर नहीं। राज्य मेरा ही होगा, वास्तविक राजा में ही रहूंगा। तुम आज से मेरे सेवक के रूप में ही सारा राजकार्य संभालोगे। इसके बदले मैं तुम्हें जीवन यापन के लिए पगार दूंगा। तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे पगार पर है, शेष सारी राज्य संपदा मेरी है, यह मत भूलना। और महात्मा जी ऐसा कहकर वहां से चले गए। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद वही महात्मा घूमते फिरते एक दिन उसी राज्य में पहुंच गए। दरबार में उस राजा से मुलाकात हुई। राजा ने महात्मा का अपने मालिक के रूप में स्वागत किया। महात्मा के पूछने पर राजा ने बताया कि राज्य की चिंता तो राजा को होती है और राजा मैं नहीं, राजा तो आप है। मैं तो मात्र राजा का सेवक हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे सिर से राज्य का बहुत बड़ा भार उतर गया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निष्काम भाव से कर्म करने से ही सुख और आनंद की प्राप्ति संभव है। मैं और मेरा का भाव रहते निष्काम भाव संभव नहीं। यदि हम मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठकर अनासक्ति भाव से कार्य करेंगे, जिसमें आसक्ति का लेस मात्र भी भाव न हो, तो चिंताएं स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी।